Hello everyone, welcome to Learn with Neha Jain. Today we will discuss future perfect tense. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में परफेक्ट है तो मतलब काम कंप्लीट हो चुका है, और फ्यूचर है तो फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हो चुका है. तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर. एक फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक समय पर कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए. वह पढ़ चुकेगा, मैं जा चुकूँगा, हम लोग गाड़ी खरीद चुकेंगे, मैं ये वाला देखते हैं, तुम गाना गा चुकोगे. तो जिसके लास्ट में चुकेगा, चुकूँगा, चुका रहेगा, चुकेंगे, इस टाइप के वर्ड्स आते हैं, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं. इसमें काम स्पेसिफिक टाइम से पहले ही कंप्लीट हो जाता है. अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं अफर्मेटिव बनाने के लिए. फ्यूचर है तो विल शैल का यूज़ होता है, लेकिन कॉमन आजकल हम लोग यूनिवर्सली हम विल का यूज़ करते हैं. परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, उसका यूज़ करेंगे. और हैव का यूज़ करेंगे. तो सब्जेक्ट विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जिसकी मैंने हिंदी नहीं दी है, सिर्फ इंग्लिश में एग्जांपल्स लिए हैं आपको इसका यूज़ समझाने के लिए. जैसे कि ही विल हैव सेव्ड इनफ मनी इनफ फॉर हिज सिस्टर्स वेडिंग. ठीक है, वो अपनी बहन की शादी से पहले ही उसके लिए इनफ सेव कर चुका होगा. ओके, यू विल हैव लेफ्ट फॉर लंदन बाय द टाइम शी इज़ बैक. ठीक, यहाँ पे भी विल हैव और लेफ्ट मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है. आई विल हैव वॉकड 15 किलोमीटर बाय दैट टाइम. और लास्ट है द प्लांट विल हैव ग्रोन बाय दैम. ठीक, प्लांट जो है अपने द्वारा ग्रो हो चुके होंगे. इस टाइप के सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट में बनाते हैं अफर्मेटिव में, जिसमें विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है. अब इसमें नेगेटिव बनाने के लिए हम विल मतलब हेल्पिंग वर्ब विल के साथ हम नॉट लगाते हैं, और वर्ब और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहती ही है. इसमें भी इंग्लिश में एग्जांपल्स हैं. आई विल नॉट हैव ईटन माई मील. Henry will not have ran by 10 o'clock. Jenny will not have saved enough money yet. Calvin will not have gone by the time you reach there by bus. Okay? अब इसके कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं जिसका हिंदी भी है. वह पढ़ चुकेगा तो he will have read. मैं जा चुकूँगा, I will have gone. हम लोग गाड़ी खरीद चुकेंगे, वी विल हैव बॉट अ कार. आई और वी के साथ भी हम विल का यूज़ कर सकते हैं. मैंने अभी बताया कि विल का यूज़ आजकल यूनिवर्सली किया जाता है, इसलिए हमें शेल का यूज़ नहीं करना है, या कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ओल्ड फैशन है. चौथा एग्जाम्पल है मैं नहीं पढ़ चुका रहूँगा, तो आई विल नॉट हैव रीड. तुम गाना गा चुके होगे तो यू विल हैव संग अ सॉन्ग. वह नहीं खा चुकेगा तो ही विल नॉट हैव ईटन. आप नहीं सो चुकेंगे तो यू विल नॉट हैव स्लेप्ट. ठीक है, यहाँ विल और नॉट हैव, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म. आई होप कि आपको ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझ में आया होगा, जिसमें एक स्पेसिफिक टाइम फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम से पहले कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, जिसके लास्ट में चुकेगा, चुकूँगा या चुका रहेगा, इस टाइप के वर्ड्स आते हैं. मेनली परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैव का यूज़ होता है, और फ्यूचर है तो विल का भी यूज़ होगा. ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स देखेंगे.